साफ सीधी बात, बॉयकॉट मालदीव्स। और इस मालदीव से साला मैं पहले से ही बहुत चिढ़ता था। हम 4 लौंडे यहाँ मिलके मसूरी नहीं जा पा रहे और ये बॉलीवुड और इन्फ्लुएंसर के 14 ये जब देखो साले वही मालदीव में नंगे पड़े रहते हैं। हैशटैग वाटर बेबी। अबे बहुत बढ़िया हुआ इनका बॉयकॉट हो रहा है क्या मालदीव में? लप्पू सा तो मालदीव है, चारों तरफ पानी और पानी पे तैरता हुआ नाश्ता है और उस नाश्ते को खाने के लिए हिंदुस्तानी मरे जा रहे हैं। मालदीव जाएंगे, मालदीव जाएंगे, मालदीव जाएंगे, तो मालदीव जाएंगे। सालों जितना पैसा खर्च करके तुम वहां नारियल पानी पीने और नहाने जा रहे हो ना, उतने में राजनगर एक्सटेंशन में बढ़िया 2 BHK आ जाएगा तुम्हारा पर्सनल। मालदीव जाएंगे चूती। लेकिन मालदीव्स के बाद अब ऐसा लग रहा है कि एक और चीज को बॉयकॉट करना पड़ेगा, BTS के इन रंगीन कबूतरों को, क्योंकि तमिलनाडु की 13 साल की लड़कियां अपनी अपनी गुल्लक और माँ बाप की किस्मत फोड़कर कोरिया जाती हुई पकड़ी गई। इनका प्लान था कि इससे पहले कोरिया भी बॉयकॉट हो, चुपचाप जाएंगे BTS के कबूतरों से मिलेंगे और वापस आ जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही पकड़ी गई और अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया है कि बचपन में हमारे मम्मी पापा हमें चप्पल से काहे मारते थे। लेकिन भैया मम्मी पापा की बात सुनने वाले लॉन्डो ने भी गजब मचा रखा है। IIT बॉम्बे, जहां का एडमिशन तो छोड़ो, जिसका फेस्ट देखना भी हमारे नसीब में नहीं है, वहां 85 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज दिया गया है। 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज, इसकी माँ का। इतने तो लोगों के दहेज के पैकेज नहीं लगते भाई। खैर, देश और दुनिया की ऐसी मजेदार खबरें लेकर मैं हर हफ्ते आप लोगों के सामने आऊंगा, क्योंकि ये मेरा नया शो वापस दोबारा से चालू हो चुका है और आप देखेंगे मेरा नया शो जिसका नाम है तुम्हारी लाइफ में एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि पूरे देश में कुछ नहीं हुआ। अबे तुम्हारा इंट्रो नहीं हो पा रहा है, होने वालों के तो बच्चे भी हो गए। लेकिन ऑनेस्टली पिछला हफ्ता काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। एक तरफ हमारे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत ही गजब की स्टेटमेंट दे डाली। अबे ये वाली नहीं, पफ ऑफ डस्ट वाली। Puff of dust. There's so much crack here on the pitch. और वहीं दूसरी तरफ मालदीव के कुछ नेताओं को इस बात पे मिर्ची लग गई कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के ही कुछ आइलैंड्स की तारीफ कर रहे हैं और यही बात उन्होंने एक्स पे हक डाली। बट फिर क्या था, हम लोगों को उनकी ट्वीटें देखनी पड़ गई और उन लोगों को उनकी औकात देखनी पड़ गई। खैर, यही सारी खबरें थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करता हूं IIT बॉम्बे के करोड़पतियों से। भैया एक बात तो साफ हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज के लौंडे पति बन पाए चाहे ना बन पाए, करोड़पति जरूर बन जाते। हम साले BCom BBA वाले लौंडे कॉलेज में 4 लड़कियां देखते ही खुश हैं। असली दुनिया तो ये लोग जी रहे हैं भाई। इंजीनियर्स के पास रिलेशनशिप हो चाहे ना हो, कम से कम पैकेज तो है बढ़िया बढ़िया। IIT बॉम्बे में इस साल 1300 से ज्यादा जॉब ऑफर्स दिए गए, जिनमें से 85 ऑफर तो 1 करोड़ के ऊपर के थे। मैंने कहा ये प्लेसमेंट सेल है कि IPL का ऑक्शन चल रहा है। यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी मिल रही है लोगों को। भाई मैंने ये खबर सुनी, मेरा तो हो गया माथा गरम। मैं पहुंच गया सीधा अपने बॉस के पास कट टू कट बात करने के लिए। मैंने कहा सुन बे बुड्ढे, चूतिया बनाई हो अपनी बीवी को, तब से समझा रहा है रिसेशन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, घंटे का रिसेशन हो रहा है। मेरे को चुपचाप 30% का इंक्रीमेंट चाहिए बस। उसके बाद क्या था गाइस, तब से बेरोजगार हूं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, वरना पता नहीं कहां जाऊंगा मैं। But jokes apart, more than 1300 offers were issued in this year's placement alone, and out of which 85 of them were 1 crore plus. And this just goes on to say कि इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है और कितना स्किल सेट हमारे यूथ के अंदर मौजूद है। Now I only hope कि इन लोगों ने एक्चुअली ऑफर्स एक्सेप्ट कर लिए हों और ये लोग हिंदुस्तान में ही रहें, यहाँ की सेवा करें और ब्रेन ड्रेन ना हो। और जो लोग ऑफर छोड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई मेरा नाम रेकमेंड कर दो। एक्चुअली मुझे 1 करोड़ रुपए की बहुत सख्त जरूरत है भाई। स्टोरी नंबर 4, मैरिजेस। अब हिंदुस्तान में लोग शादी काहे करते हैं? इसके लिए नहीं, इसके लिए तो गिटार सीखते हैं। शादी करते हैं स्टेटस दिखाने के लिए। कोई मालदीव में शादी कर रहा है तो कोई इटली में शादी कर रहा है, कोई रथ पर बैठ के आ रहा है तो कोई भोसड़ी का परी बनकर आ रहा है। अबे मैंने कहा ये शादी हो रही है बहनचोद, ये अब्बास मस्तान की पिक्चर का सेट लगा हुआ है। अबे शादी को शादी की तरह करो यार, ये क्या अप्पू सर्कस बना रहे हो उसे? लेकिन अब शादियां स्टेटस से ज्यादा वायरल होने के लिए भी करी जाती हैं। पहले लोग शादी करते थे ग्रह देखकर, अब लोग शादी करते हैं ट्रेंड्स देखकर। कहीं दुल्हन बुलेट पर आ रही है तो कहीं दूल्हा नेकर पहन के आ रहा है इसकी माँ का। उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अब बात करता हूं एक ऐसी ट्रेंड की जो आई होप कि ट्रेंड बन जाए। इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर उन्होंने दिखाया कि एक साइलेंट बारात निकाली गई, जहां पर बारातियों को हेडफोन दिए गए गाने सुनने के लिए और नागिन डांस करने के लिए। एंड आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट आइडिया बिकॉज बारात हैव बिकम सिनोनिमस विद नॉइज पोल्यूशन, और उसको टैकल करने के लिए एक साइलेंट बारात निकालना वाज एक्चुअली अ जीनियस आइडिया। लेकिन मैं तो ये सोच सोच के घबरा रहा हूं कि जो मोहल्ले वाले इनको देख रहे होंगे बिना म्यूजिक के डांस करते हुए,
उनके मन पे क्या बीतेगा। मैं भाई साहब ऐसी बारात देख लेता ना जहां लोग बिना संगीत के नाच रहे हैं, मैं वहीं से 9 तो 11 हो जाता, भैया मुझे नहीं देखना एक और बुराड़ी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि जरा ये तो बताएं कि फूफा जी और मौसा जी इस पे कैसे नाराज हो गए। स्टोरी नंबर 3 एंड मूविंग ऑन टू अनदर शादी। आमिर खान की बेटी ईरा खान की शादी हुई और इससे एक बात और साबित हो गई कि हम लोग स्टार किड्स को जितनी भी गाली क्यों ना बक दें, उनकी लाइफ में झांकने में इंटरेस्ट पूरा आता है हमें। लेकिन जनता को ईरा से ज्यादा जुनैद खान की लाइफ में इंटरेस्ट आ गया। उसको देख के जनता कह रही ये साला सुपरमैन काहे लग रहा है। लेकिन द अदर हाईलाइट वाज नुपुर। Nupur guys is Ira Khan's husband and that was because Nupur decided to run to the venue of the marriage। मैंने कहा भाई लोग तो शादी के मंडप से भागते हैं, तू तो शादी के मंडप तक भाग रहा है। बट ब्रो गेव भाग के शादी करना कंप्लीटली न्यू मीनिंग, मस्ट से गाइस। और जिन बेचारों ने एक्चुअली भाग की शादी करी थी वो इसको देख के कह रहे हैं हम क्या करें, फिर जॉब छोड़ दे। और भाई ने रीजन क्या दिया कि भागने से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं ईरा के घर पहले भी भाग भाग के जाता था तो इसीलिए भाग भाग के शादी के मंडप पे भी आ गया। मैंने कहा ये क्या चूतिया लॉजिक है भाई। इस हिसाब से मैं तो अपनी बीवी से मोमो के ठेले पे मिला करता था, तो मोमो के ठेले पे मंडप लगवा दूं क्या अपना। अबे ऐसे थोड़ी होता यार, ऐसे होने लग गया भैया तो आधे हिंदुस्तान की बारातें मेट्रो में जाएंगी और बाकी आधों की शेयर ऑटो में। पता चला मोहल्लों के पार्कों में मंडप लग रहा है क्योंकि हमारा पुराना रिश्ता है, पहला चुम्मी हमने यही करी थी। और बेस्ट पार्ट क्या था और प्रॉब्ली वर्स्ट पार्ट क्या था कि वो ऐसे ही निक्कर और वेस्ट में बैठ गए शादी का साइन करने के लिए। मैंने कहा वाह भैया, आजकल तो कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सो उनकी भी चॉइस है, लेकिन पर्सनली मेरी चॉइस है कि मुझे लगता है कभी कभार हम कुछ अलग करने के लिए समथिंग बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कर लेते हैं। सम ऑफ अ ट्रेडिशन, सम ऑफ अ प्रैक्टिसेस एक्चुअली स्टेम फ्रॉम अ कल्चर एंड आवर हिस्ट्री एंड जस्ट बिकॉज वो पुरानी चीजें हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें गलत हैं या उनको नए तरीके से ही करना चाहिए। आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय एंड आई रियली प्रेफर कि एटलीस्ट इन सब चीजों में थोड़ा सा मर्यादा रखी जाए और थोड़ी सी हमारी ट्रेडिशंस को और कल्चर्स को फॉलो करा जाए। पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूं। आप लोग की इन चीजों के ऊपर क्या राय है वो आप कमेंट मुझे बता सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मेरी लड़की से उसका हस्बैंड ऐसे आ जाए नेकर पहन के शादी करने, क्या बोलो बहन, मॉडर्न वर्ल्ड है भाई, हर आदमी अपनी करता है। नेक्स्ट स्टोरी। भागने से याद आया कि तमिलनाडु के एक गांव से 3 लड़कियां भाग गईं और भगी तो भगी कहां, इन बुढ़िया के बाल वाले लौंडों से मिलने के लिए। जेब में 14,000 रुपए टोटल लेके बिना पासपोर्ट के इनका प्लान था कोरिया जाना ताकि इन लॉन्डो से मिल सकें। वाई? बिकॉज दे आर BTS आर्मी। अबे 14,000 रुपए में BTS के गाने सुनाने वाले 3 मोबाइल फोन ना है, कोरिया जाना तो दूर की बात। खैर इन्होंने 14,000 रुपए लिए और चुपचाप निकल गई कोरिया जाने के लिए बिना किसी को बताए। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारी मम्मी हमें क्यों पेला करती थी, क्योंकि अगर हम जैसों की पिटाई ना होती तो हम तो इससे बुरी हरकतें कर रहे होते। छम्मक चल लो, हिमाचल चल लो। अरे अपने गांव से चेन्नई पहुंची, वहां पर एक्चुअली एक रात रुकी भी और उन्होंने फिर सोचा कि यहाँ से या तो चेन्नई का पोर्ट से या विशाखापट्टनम के पोर्ट से हम चले जाएंगे कोरिया। जब इनकी दाल नहीं गली तो ये बेचारी थोड़ी घबरा गई और वापस आते समय इनको पकड़ा गया और वहां से इनको सेफली लाया गया और काउंसलिंग करी गई। और मैं भी इनसे इतना कहना चाहता हूं कि भैया पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये स्मूथ एज बटर को तो छोड़ो, इनको तो मैं। एंड द बिगेस्ट स्टोरी इज स्टोरी नंबर 1 यानी कि द मालदीव्स फियास्को। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाज रिसेंटली ऑन अ ट्रिप टू लक्षद्वीप, जहां की उन्होंने पिक्चर्स और वीडियो शेयर करी। अब जो भाई ज्योग्राफी क्लास में पेन फाइट खेलते तो उन्हें बता दूं कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं यानी कि आइलैंड क्लस्टर्स। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिनका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, एक है लक्षद्वीप ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला जिनका कैपिटल है कावरत्ती। ये मैंने याद करके नहीं बोला, इतनी ज्योग्राफी मुझे आती है सालों। मेनलैंड इंडिया से वहां पे टूरिज्म काफी कम है एंड द गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इंक्रीज टूरिज्म इन लक्षद्वीप। और नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर गए, वहां के लोकल से मिले, अलग अलग चीजें करी और स्नॉर्कलिंग भी ट्राई करी। इसके बाद मालदीव की कुछ नेताओं को पता नहीं किस बात की आग लग गई कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और उनके इस लक्षद्वीप आउटरीच का एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स का इन जनरल मजाक उड़ा दिया इंटरनेट पर। एंड ऑफ कोर्स द इंडियंस डिडंट लाइक इट एंड व्हेन इंडियंस डोंट लाइक समथिंग वी रियली मेक श्योर इट मैटर्स। इंटरनेट पे बॉयकॉट मालदीव्स के हैशटैग चलने लग गए और सही हुआ। हमारे बैंक बैलेंस तो पहले ही बॉयकॉट कर दिया था, लो सालों हमारे दिल ने भी कर दिया तुम्हें बॉयकॉट।
Honestly, this entire controversy was totally uncalled for. इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा स्ट्रेन चल रहे हैं. इंडिया इज सच अ बिग डाइवर्स कंट्री दैट इट एक्चुअली डजंट नीड टू डिपेंड ऑन फॉरेन टूरिज्म. बहुत अच्छा बॉयकॉट हुआ इसका और बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इसका साथ दिया. अलग अलग ट्रिप ऑर्गेनाइजर्स ने भी इसका साथ दिया. इनफैक्ट समथिंग लाइक ईज माई ट्रिप हैज सेड दैट दे विल नॉट इशू एनी न्यू मालदीव्स की बुकिंग्स. और ये सब करके मालदीव्स को एक करारा जवाब मिल गया, जिसके चलते वहां की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दिस एंटायर फियास्को. अब आप लोग का ओपिनियन क्या है इसके बारे में मुझे बताएं. लेकिन मेरा ओपिनियन तो यही है कि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत बड़ा देश है, आप इसे भी घूमें, इसे भी एक्सप्लोर करें, यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट दें, ना कि वहां जाकर वो चूतियाबे के नाश्ते खाकर आए. बाकी अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब मैं दूसरा हफ्ता वसूली लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए. टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय.